नमस्कार साथियों। दोस्तों, बीएसएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई वाली भर्ती में जो सबसे ज्यादा कमेंट आए हुए हैं वो आए हुए हैं कि हाइट और वजन से लेकर लड़के और लड़कियां दोनों कमेंट। और सबसे ज्यादा कमेंट इसमें फिजिकल के समय डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, क्या पूरे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पुलिस वेरिफिकेशन, एफिडेविट, एनसीसी सब कुछ लगेगा क्या। तो ये सारी चीजों में हम बात करने वाले हैं कि फिजिकल के समय डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेगा, कितने बजे एंट्री होगी, क्या चेस्ट मेजरमेंट होगा, हाइट वेट चेस्ट अंडर वेट होने पर क्या आपको बाहर कर दिया जाएगा या नहीं। तो चलिए बात करते हैं इस पे। दोस्तों, बीएसएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई वाली भर्ती 2024 में जिसकी पोस्ट की संख्या 1526 है, ठीक, उसके बारे में बात करते हैं। फिजिकल और डॉक्यूमेंट्स क्या रहने वाले हैं। डॉक्यूमेंट फिजिकल के समय जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के बारे में अभी बात नहीं करते हैं कि कब आएगा कब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसकी वीडियोस मैं बना चुका हूं कब आएगा, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, जब आपकी रनिंग के लिए डेट आएगी कि इस दिन आपकी रनिंग रहने वाली है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। सबसे पहले आपका गेट पर आधार कार्ड और एडमिट कार्ड चेक होंगे, ठीक। जैसे मेरे में हुआ था पहले वाली पिछली वाली वैकेंसी में, जब मैं गुड़गांव दिल्ली में गया था बीएसएफ हेड कांस्टेबल की भर्ती देखने, ठीक है ना। उसमें रनिंग नहीं हुई थी, ओनली आपका फिजिकल मेजरमेंट हुआ था, पीईटी, ठीक दोस्तों। तो ये सारी चीजें रहने वाली। देखो, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड चेक होंगे सबसे पहले आपका एंट्री गेट पर, फिर आपको अंदर भेज दिया जाएगा, ठीक। फिर एक फॉर्म मिलेगा, सेकंड फॉर्म मिलेगा और प्रिंट आउट आपको लेकर जाना है। जितने भी साथी प्रिंट आउट लेकर जाएंगे वो फॉर्म के पीछे लगाएंगे। जैसे प्रिंट आउट जो आपने फॉर्म फिलअप किया है, तो जो उन्होंने दिया है ऑनलाइन वालों ने, ठीक है ना, जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो आपको एक प्रिंट आउट दिया होगा, तो वही प्रिंट आउट आपको लेकर जाना है, ठीक है। एडमिट कार्ड और प्रिंट आउट और आधार कार्ड, ये सारी चीजें एक फॉर्म के पीछे लगेगी। फॉर्म फिलअप होगा, उसमें आपका नंबर वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह, आपका नाम, आपका विलेज नेम और फोटो लगेगी 4, ठीक है। फोटो वगैरह सब कुछ उसी में लगाना होगा फॉर्म में। जब फॉर्म फिलअप कर लेंगे तब आपको एक ग्रुप बनाया जाएगा, 10-10 का ग्रुप, ठीक है, लड़कों का। और उसमें आपकी हाइट चेक होगी, चेस्ट चेक होगा और वेट, कौन वेट अंडर वेट है, फिट है, ये सारी चीजें होगी। फिर रनिंग होगी 1600 मीटर, जो कि इसमें 6.5 मिनट का समय मिलेगा, ठीक, रनिंग होगी। फिर उसके बाद वेट के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, पहले इसके बारे में बात कर लें। फिर इसके बाद जो रनिंग होगी, जो क्वालिफाई करेगा, जो रनिंग पास करेगा, जो क्वालिफाई करेगा, चौथे क्वालिफाई करेगा, फिर उसके जो फॉर्म के पीछे 3 चीजें आपने लगाई थी, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, प्रिंट आउट, तो फिर उसके बाद आपको जो क्वालिफाई करेगा तो आपको 10वीं की मार्कशीट लगानी पड़ेगी, ठीक। और ये सारे रिकॉर्ड जो है आपको ओरिजिनल भी ले जाना है और इसकी फोटो कॉपी 2-2 करानी है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोग कमेंट्स फिर ना करें, ठीक, ध्यान से सुन लो। इसको ओरिजिनल लेकर जाना, 10वीं की मार्कशीट सब कुछ, आधार कार्ड ओरिजिनल और फोटो कॉपी 2-2 करा के ले जानी है, ठीक है। और 4 फोटो आपके पास सेल्फ असिस्टेड होने चाहिए, ठीक। क्वालिफाई जो करेगा 10वीं की मार्कशीट और फिर 12वीं की मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट, सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल का होना चाहिए आपका, ठीक है, सेंट्रल का। जैसे ओबीसी वाले और एससी एसटी, इनका तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 साल पुराना है फिर भी चल जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कमेंट यही आता है कितने साल पुराना होना चाहिए। मेरा तो 1 साल है, 2 साल है, तो आपका यदि 2 साल भी पुराना है फिर भी चल जाएगा। एससी एसटी वालों, ओबीसी वालों को 1 साल पुराना, ठीक है। तो ये सारी चीजें बनवा लेनी पहले ही, इसमें टाइम लगता है। सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट, फिर आपका है डोमिसाइल, मूल निवास प्रमाण पत्र, आप कहाँ के निवासी हैं, ठीक, वो लेकर जाना है आपको। और 4 फोटो आपको लेकर जाना जो एडमिट कार्ड में है। अब सबसे ज्यादा ये भी कमेंट आएंगे जो एडमिट कार्ड में नहीं है, क्या मैं दूसरी फोटो लगा सकता हूं। तो जी हाँ, आप लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन उसमें डेट और आपका नाम मेंशन होना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। और इसकी 2-2 फोटो कॉपी लेकर जाना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताएं, और आपको ओरिजिनल लेकर जाना है। और बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके एग्जाम के बाद, स्किल टेस्ट के बाद, टाइपिंग के बाद डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो कि आपके पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह, एफिडेविट वगैरह, एनसीसी वगैरह सब कुछ, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सब कुछ बाद में लगेगा। ये सिर्फ आपके फिजिकल के समय लगेगा। और जितने भी साथी फिजिकल रनिंग पास नहीं करेंगे तो उसको वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक ना, उनको अलग फाइल में बैठाया जाएगा। और फिर उनको जो फॉर्म आपने फिलअप किया है तो वहां पे आपका फेल का लिख दिया जाएगा, फेल की, ठीक। अब आते हैं हम हाइट एंड वेट कितना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कमेंट यही आए, फीमेल के भी कमेंट्स यही आए, लड़कियों के भी, कि सर मेरी तो हाइट इतनी है और वजन इतना है, कितना होना चाहिए कि लगभग मैं पास हो जाऊं, ठीक, लड़कियों के लिए। तो लड़कों और लड़कियों, पहले लड़कों को बता दे रहा हूं, ठीक है। लड़कों के लिए हाइट क्या रहने वाली है, 160 सेंटीमीटर से लेकर 163 सेंटीमीटर की यदि 20 में आपकी हाइट है,
160 से 163 सेंटीमीटर के बीच में यदि आपकी हाइट है तो आपका वजन 48 से 62 केजी होना चाहिए। 164 से 167 है सेंटीमीटर तो 50 से 64 केजी के बीच में होना चाहिए तो आप क्वालिफाइंग है। ठीक है, 168 से 171 सेंटीमीटर यदि आपकी हाइट है, 168 से 171 सेंटीमीटर तो आपको 52 से 66 केजी का वजन होना चाहिए बीच में। ठीक है, 172 से 175 सेंटीमीटर है तो 54 से 68 केजी का वजन होना चाहिए। और 176 से 179 सेंटीमीटर है तो 56 से 70 केजी का वजन होना चाहिए। और 181 सेंटीमीटर से लेकर 183 सेंटीमीटर है तो आपको 58 से लेकर 72 केजी का वजन होना चाहिए। लगभग इतनी ही लड़कों की हाइट होती है। ठीक है ना, और इससे ज्यादा हाइट के लिए आपको 160 से 160 सेंटीमीटर 182 सेंटीमीटर से 185 सेंटीमीटर के बीच में यदि आपकी हाइट है तो आपका वजन होना चाहिए 61 से 75 केजी। ठीक है दोस्तों, ये रहने वाला। अब लड़कियों के लिए जान लेते हैं लड़कियों के लिए क्या हाइट और क्या वजन लगने वाला। सबसे ज्यादा कमेंट यही आए क्योंकि लड़कियों के लिए कोई वीडियोस वगैरह बनाता नहीं इतने। ठीक है, सब लड़कों के बारे में बताते हैं। ठीक, तो दोस्तों लड़कियों के बारे में भी जान लो क्या रहने वाला है क्या नहीं रहने वाला। तो वजन यानी हाइट क्या रहने वाली है और यहाँ पे आपका वेट वजन क्या रहने वाला। 146 से लेकर 149 सेंटीमीटर यदि आपकी हाइट है, ठीक है, तो 36 और 48 केजी के बीच आपका वजन होना चाहिए। ठीक है, जितनी भी मेरी प्यारी बहनें देख रही हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, यदि आप वहां अंडरवेट होते हैं तो कोई मतलब नहीं आपके फॉर्म फिलअप करने का। ठीक है, पैसा बर्बाद करने का वहां जाने का, क्योंकि वहां जाने में आपको 3 से 4 हजार रुपए लग जाते हैं इधर उधर, क्योंकि सेंटर भी अच्छा दूर देता है इसका। ठीक है, 150 से 153 सेंटीमीटर के बीच में यदि आपकी हाइट है तो आप 38 से 50 केजी का वजन होना चाहिए। 154 सेंटीमीटर से 157 सेंटीमीटर यदि आपकी हाइट है तो 40 से 53 केजी का वजन होना चाहिए। 158 से 161 केजी का वजन है तो आपका जो वजन होना चाहिए तो 42 से 54 केजी। यदि आपकी हाइट 162 से 165 है तो वजन इसका 44 से 56 केजी के बीच में होना चाहिए आपके। ठीक है ना, यदि मतलब इससे ऊपर 44 से ऊपर और 56 से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप अंडरवेट हो जाएंगे। 166 से 169 सेंटीमीटर के बीच यदि आपकी हाइट है तो वजन भी इसका 46 से 58 केजी का होना चाहिए। लगभग लड़कियों की हाइट इससे ज्यादा नहीं बढ़ती है 170 से ज्यादा, लेकिन यदि आपकी 171 सेंटीमीटर से लेकर 175 सेंटीमीटर के बीच में है तो इसका वजन आपका 48 से लेके आपका 62 केजी तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आपके मन में डाउट्स था वो क्लियर हो गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, उन दोस्तों तक शेयर करिएगा जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल में फॉर्म फिलअप किए हैं और डाउट्स में है क्या वजन क्या हाइट, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर हो गए, कोई टेंशन। जो कुछ भी आपके मन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर से एक वीडियोस बना दूंगा जो भी डाउट्स हैं आपके। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।